कजरी का त्योहार मनाते हैं, हम त्योहार मनाते हैं। कजरी तीज के व्रत की पावन कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पार्वती शिव क्यों कजरी को पूजे जाते हैं, क्यों पूजे जाते हैं। कजरी तीज के व्रत की पावन कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कजरी माता है महान, कर भक्तों का कल्याण। कजरी माता है महान, कर भक्तों का कल्याण। प्रिय भक्तजनों, आज हम आपको कजरी तीज यानी कजरी तीज के व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। जब भादों के कृष्ण पक्ष की तृतीया आती है, तब कजरी तीज का त्योहार मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को रखने से सुहागिनों के पतियों की आयु लंबी होती है और मनचाहे पति का वर प्राप्त होता है। कजरी तीज के दिन माता पार्वती और भोलेनाथ की पूजा की जाती है। यह परंपरा सदियों सदियों से चली आ रही है। कजरी तीज के दिन भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा क्यों की जाती है, हम इसका रहस्य इस कथा के माध्यम से बताने जा रहे हैं। पौराणिक व्रत कथा के अनुसार भोलेनाथ को वर रूप में पाने के लिए माता पार्वती ने यह व्रत किया था। आप सभी भोलेनाथ और माता पार्वती का ध्यान लगाकर कथा का श्रवण करें। आप सभी पर बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा अवश्य होगी। सभी एक साथ मिलकर बोलिए, नीलकंठ भगवान की जय, आशुतोष भगवान की जय, माता पार्वती की जय। भादो मास के कृष्ण पक्ष की तीज तिथि जब आती, सभी सुहागन कजरी तीज का पावन पर्व मनाती। इस व्रत की शुरुआत हुई थी सत के युग से भक्तों, परंपरा ये चली आ रही सत के युग से भक्तों। पति रूप में पार्वती ने शिव जी को जब चाहा, तरह तरह के तप के द्वारा भोले जी को रिझाया। निराहार रहकर माता ने घोर तपस्या कीनी, सर्दी गर्मी बरसातों की फिक्र न माने कीनी। पार्वती के तप को कोई डिगा न पाते हैं, कोई डिगा न पाते हैं। कजरी तीज के व्रत की पावन कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कजरी माता है महान, कर भक्तों का कल्याण। कजरी माता है महान, कर भक्तों का कल्याण। माता पार्वती को सालों बीत गए तप करते, लेकिन भोले रीझ न पाए मस्त ध्यान में रहते। एक बार जब भादो मास की कजरी आई भक्तों, पार्वती ने व्रत रखने की आस लगाई भक्तों। शिवलिंग एक बना मिट्टी का, कजरी का व्रत किया। मन को स्थिर करके शिव को बसा नैनों में लिया। शिव का पूजन पार्वती ने कजरी व्रत में किया। भोले मेरे पति बनो तुम, कह भोले से दिया। उसके आगे क्या होता हम तुम्हें बताते हैं, हम तुम्हें बताते हैं। कजरी तीज के व्रत की पावन कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कजरी
पार्वती की भक्ति देख कर भोले जी मुस्काए। छोड़ समाधि पार्वती के पास चले वो आए। बोले तेरे कजरी व्रत से मैं प्रसन्न हूँ गौरा, तुम्हें वरूंगा पत्नी रूप में, समय लगेगा थोड़ा, इंतजार भी मैं कर लूंगी, बोली गौरा मैया। सातों जन्म तक बन कर रहना तुम मेरे ही सैया। समय बीतता गया रे भक्तों, पता नहीं चल पाया। कजरी तीज को पार्वती ने मन चावर पाया। शादी के बंधन में गौरा शिव बंध जाते हैं, गौरा शिव बंध जाते हैं। कजरी तीज के व्रत की पावन कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कजरी माता है महान, कर भक्तों का कल्याण। कजरी माता है महान, कर भक्तों का कल्याण। प्रिय भक्तों, माता पार्वती ने शिव जी को पति रूप में पाने के लिए अनेक तरह की कठिन तपस्याएं करी, अनेक कष्टों का सामना किया था। माता पार्वती ने खाना पीना सब छोड़ दिया था, निराहार रहकर भोले को रिझाया, लेकिन बाबा भोलेनाथ प्रसन्न नहीं हुए। समय बीतने पर जब भादों के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि आई तो माता पार्वती ने कजरी तीज का व्रत किया। बड़ी श्रद्धा भाव से भोलेनाथ का पूजन किया। भगवान भोलेनाथ कजरी तीज के व्रत से अत्यंत प्रसन्न हुए और माता पार्वती के पास आकर बोले, मैं तुम्हारी कजरी के व्रत से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ कि उचित समय आने पर तुम मेरी पत्नी बनोगी। और जब कालांतर में उचित समय आया तो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती परिणय सूत्र में बंधकर पति पत्नी हो गए। आइए आगे क्या हुआ सुनते हैं। सुनो सुनो रे कजरी व्रत की पावन दिव्य कहानी। आज कल की बात नहीं है, बात ये है पुरानी। एक गांव में रहते भक्तों एक ब्राह्मण दंपति। दयनीय हालत थी दोनों की, ना थी धन संपत्ति। जैसे तैसे उनका गुजारा चलता था मेरे भक्तों। मुश्किल से 2 वक्त का खाना मिलता था उन्हें भक्तों। ब्राह्मणी थी धर्म परायण, पूजा प्रभु की करती। जब भी कोई व्रत आता तो वो श्रद्धा से रखती। धीरे धीरे साल महीने गुजरते जाते हैं, महीने गुजरते जाते हैं। कजरी तीज के व्रत की पावन कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कजरी माता है महान, कर भक्तों का कल्याण। कजरी माता है महान, कर भक्तों का कल्याण। जब भादो के कृष्ण पक्ष में कजरी का व्रत आया, ब्राह्मणी ने व्रत रखने का मन संकल्प उठाया। सुबह सवेरे जल्दी नहाकर हर्षित हुई वो भारी। तीज माता का व्रत करने की कर ली तैयारी। अगले पल उसने ब्राह्मण को अपने पास बुलाया। हाथ जोड़कर मीठे स्वर से उसको काम बताया। बोली व्रत है तीज माता का, मेरे साथ निभाओ। व्रत पूरा करने की खातिर चने के सत्तू लाओ। इतना सुन के ब्राह्मण अपने मन सकुचाते हैं, अपने मन सकुचाते हैं।
कजरी तीज के व्रत की पावन कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कजरी माता है महान, कर भक्तों का कल्याण। कजरी माता है महान, कर भक्तों का कल्याण। ब्राह्मण बोला मैं निर्धन हूँ, साफ साफ समझाऊं। तीज माता के व्रत को कहाँ से सत्तू लाऊं। पैसे मेरे पास नहीं है, उधार न कोई देगा। क्या सत्तू के बिना नहीं व्रत का काम चलेगा। बोली ब्राह्मणी बिन सत्तू के व्रत ना पूरा होगा। भोग लगाना सत्तू का तो व्रत भी अधूरा होगा। पता नहीं है मुझको प्रियवर किसके घर जाओगे, लेकिन चने के सत्तू लेकर घर वापस आओगे। इतना कहकर लाल उसके नैना हो जाते हैं, लाल नैना हो जाते हैं। कजरी तीज के व्रत की पावन कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कजरी माता है महान, कर भक्तों का कल्याण। कजरी माता है महान, कर भक्तों का कल्याण। भक्तों, जब भादों के कृष्ण पक्ष की तीज तिथि आई तो ब्राह्मणी ने कजरी व्रत रखने का संकल्प ले लिया। तीज के दिन तीज माता की पूजा होती है और उसमें चने के सत्तू का भोग लगाया जाता है। निर्धनता के कारण उनके घर में चने नहीं थे जिसे पीसकर सत्तू बना लें, और ना ही घर में पैसे थे। तब उसने ब्राह्मण को अपने पास बुलाया और हाथ जोड़कर बोली कि हे प्रियवर, आज तीज माता का व्रत यानी कजरी तीज का व्रत है और मैंने व्रत रखने का संकल्प ले लिया। कृपया आप व्रत पूरा करने में मेरा सहयोग करिए। कहीं से 1.25 किलो चने के सत्तू मुझे लाकर दीजिए। ब्राह्मणी की बात सुनकर ब्राह्मण बोला, भाग्यवान, मैं तो निर्धन हूँ, मेरे पास 1.25 किलो चने के सत्तू लाने के लिए पैसे नहीं हैं। इस पर ब्राह्मणी ने क्रोधित होकर कहा कि मुझे नहीं पता आपके पास पैसे हैं या नहीं। आपको तीज माता के व्रत के लिए 1.25 किलो चने के सत्तू लाने ही हैं। तुम सत्तू कैसे लाओगे ये तुम्हारा काम है, मुझे तो सिर्फ सत्तू चाहिए। सुनिए आगे की कथा। निकल पड़ा वो ब्राह्मण घर से सत्तू लाने को। उसने पक्का किया इरादा सत्तू चुराने को। अस्त हो चला सूरज भक्तों, शाम थी होने वाली। पलक झपकते हो गई भक्तों, रात अंधेरी काली। साहूकार की दुकान पे पहुंचा रात्रि में वो ब्राह्मण। व्रत का सत्तू लगा चुराने रात्रि में वो ब्राह्मण। दबे पांव से घुस गया ब्राह्मण उस दुकान में भक्तों। चने के सत्तू कहाँ रखे हैं देखे दुकान में भक्तों। चने के सत्तू उसे कहीं भी नजर न आते हैं, कहीं भी नजर न आते हैं। कजरी तीज के व्रत की पावन कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कजरी माता है महान, कर भक्तों का कल्याण। कजरी माता है महान, कर भक्तों का कल्याण।
सत्तू तैयार मिले तो मन में सोचे ब्राह्मण, दाल चने की घी और शक्कर चुप चुप तोले ब्राह्मण। खटर पटर आवाज सुनी तो जागे नौकर भक्तों, चोर चोर कह उसे पकड़ने भागे नौकर भक्तों। शोर शराबा सुन के भक्तों साहूकार भी जागा, पकड़ लिया ब्राह्मण नौकर ने जैसे आगे भागा। साहूकार ने पूछा उससे क्यों तूने चोरी की, चोरी का अंजाम बुरा है क्या तूने ना सोची। ब्राह्मण बोला झूठा क्यों आरोप लगाते हैं, क्यों आरोप लगाते हैं। कजरी तीज के व्रत की पावन कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कजरी माता है महान, कर भक्तों का कल्याण। कजरी माता है महान, कर भक्तों का कल्याण। ब्राह्मण बोला मेरी पत्नी तीज का व्रत करती है, चने के सत्तू उसको जरूरत उस व्रत में पड़ती है। मेरे पास नहीं है पैसे, मैं हूँ निर्धन घर से, 1.25 किलो सत्तू लेने को आया था मैं घर से। सत्तू मुझको नहीं मिले तो ली सत्तू सामग्री, इसके अलावा छुई नहीं है मैंने कोई सामग्री। आप तलाशी ले लो मेरी कुछ ना और मिलेगा, 1.25 किलो सत्तू से कजरी माँ का भोग लगेगा। साहूकार तलाशी में कुछ और न पाते हैं, कुछ और न पाते हैं। कजरी तीज के व्रत की पावन कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कजरी माता है महान, कर भक्तों का कल्याण। कजरी माता है महान, कर भक्तों का कल्याण। प्रिय भक्तजनों, जब साहूकार उस ब्राह्मण की तलाशी लेता है तो उसको चने की दाल, घी और शक्कर जिनका वजन 1.25 किलो था वो ही मिलते हैं। साहूकार ब्राह्मण की सच्चाई देखकर हैरान हो जाता है। वो सोचने लगता है कि यह गरीब तो जरूर है लेकिन ईमानदार है, क्योंकि इसने व्रत के सत्तू के अलावा और कोई सामग्री नहीं चुराई। मुझे लगता है इसने यह चोरी मजबूरी में की है। तभी निर्धन ब्राह्मण साहूकार से बोला, अब आप मुझे जाने दीजिए, मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी क्योंकि चंद्रमा निकलने वाला है। भक्तजनों, इतना सुनते ही कजरी माता की कृपा से उस साहूकार की आंखें भर आई, उसका मन परिवर्तन हो गया। अगले पल साहूकार ने उस ब्राह्मण को सीने से लगाया और बोला, आज से तेरी पत्नी मेरी बहन है, मैं इसी समय से उसे अपने धर्म की बहन मानूंगा। और भाई के होते हुए बहना का कजरी व्रत पूरा ना हो तो ऐसे भाई को धिक्कार है, मेरा जीना बेकार है। जो भी कजरी माता के व्रत की सामग्री है वह सब मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। फिर इससे आगे क्या हुआ सुनते हैं भक्तों। साहूकार ने फिर ब्राह्मण को गहने खूब दिए, मेहंदी लच्छा रुपये पैसे उसको भेंट किए। माता के व्रत का भी सत्तू उसने बांध दिया, धन दौलत
दौलत देकर ब्राह्मण को ठाट से विदा किया। वो सारे सामान को लेकर घर अपने आया। इंतजार करते हुए ब्राह्मणी को पाया। ब्राह्मणी बोली, प्रियवर तुमने देरी लगाई। इंतजार में बैठे बैठे नींद मुझे भी आई। इससे आगे क्या होता हम तुम्हें बताते हैं, हम तुम्हें बताते हैं। कजरी तीज के व्रत की पावन कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कजरी माता है महान, कर भक्तों का कल्याण। कजरी माता है महान, कर भक्तों का कल्याण। फिर पीछे से साहूकार भी उसके घर पर आया। ब्राह्मणी को बहना कह के लाल दुशाला ओढ़ाया। साहूकार का पूरा परिचय ब्राह्मण ने बतलाया। ब्राह्मणी ने साहूकार को धर्म का भाई बनाया। फिर कजरी माता की पूजा कीनी सबने मिलकर। जय जयकार करी माता की छवि नैन में भरकर। कजरी माता के चरणों में सबने शीश झुकाया। चने के सत्तू पान फूल से माँ का भोग लगाया। एक साथ सब मिलकर जय जयकार लगाते हैं, जय जयकार लगाते हैं। कजरी तीज के व्रत की पावन कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कजरी माता है महान, कर भक्तों का कल्याण। कजरी माता है महान, कर भक्तों का कल्याण। ब्राह्मण दंपति पर कृपा हुई कजरी माता की। ब्राह्मण के दिन अच्छे आ गए, हार हुई व्याधा की। कजरी माता बड़ी दयालु भंडारे भरती हैं। जो भी इनका व्रत करता है उसके दुख हरती हैं। कजरी माता जैसा जग में और नहीं है भक्तों। इनकी करुणा और दया का तोड़ नहीं है भक्तों। व्रत करिए कजरी माता का, जीवन में रस घोलो। पूरी कथा हुई जय मिलके कजरी माँ की बोलो। राज अनाड़ी कजरी माँ को शीश झुकाते हैं, माँ को शीश झुकाते हैं। कजरी तीज के व्रत की पावन कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।